देखो मैं तुमको सिंपल सी बात बताऊँ, पहले जीपैट का रिज़ल्ट निकालो और रिज़ल्ट निकालो तो आधा अधूरा रिज़ल्ट निकालो, उसका कोई मतलब ना हो। उसके बाद रिज़ल्ट निकालने के बाद साफ-साफ ये कह दो भैया देखो ऐसा है कि मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। कट ऑफ क्या है, क्वालिफाइड हो कि नहीं है, तुम भाड़ में जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। ऐसा तुम लिख दो। NBMS हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ कट ऑफ, एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, यू आर क्वालिफाइड और नॉट। पहले ये लिख के भेज दो, चलो ठीक, बच्चा मान लेता है। उसके बाद तुम ये भी लिखते हो कि भैया जिसको अपनी काउंसलिंग कराना है, जिसको M.Pharm के एडमिशन लेना है, वो अपनी अपनी कट ऑफ खुद डिसाइड कर ले। चलो ठीक, मैं एग्री कहता हूँ। ये GDC वाले खुद बना के वीडियो ये सभी लोग दे रहे थे क्योंकि ऑफिशियल नोटिस थी, ठीक है। एक्चुअली अभिषेक सर का कुछ कमेंट आया था तो मैंने देखा, उसको सीन किया, लेकिन अब वो हट चुका है कमेंट। तो मुझे मतलब किसी पर्सनल आपकी टीम से मतलब कोई वो नहीं है कि मुझे कोई दुश्मनी टाइप की हो ना, मुझसे कोई मतलब नहीं सर। बल्कि मैं एक बात बताऊँ सर, अभिषेक सर, मैं आपकी बहुत मतलब इवन दो नॉट ओनली मी, एवरी स्टूडेंट रेस्पेक्ट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, राइट। क्योंकि आप जितना जो लेवल का कोलॉजी पढ़ाते हो, जिस स्टैंडर्ड से आप कोलॉजी पढ़ाते हो, वो आई थिंक किसी ने कोई टीचर पढ़ा सकता है, कोई पढ़ाता होगा। और जितने भी एस्पायरेंट है जीपैट के, वो सारे GDC मतलब फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ फार्मेसी प्रोफेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द MBBS लेवल, ठीक है। MBBS लेवल के अगर टीचर की बात करें तो स्टैंडर्ड मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो सब में कॉमन है, वो चीज़ कॉमन है। तो मेरे से आपसे कोई नहीं है। लेकिन सर एक बात मैं बता दूं, ऐसा हो रहा है आपकी टीम में। देखो आपको आपके चेहरे से पूरा GDC जाना जाता है, मैं सिंपल सा जानता हूँ। GDC माने अभिषेक त्रिपाठी सर, और ये सभी स्टूडेंट को पता है। अगर GDC का नाम लेते हैं तो सबसे पहला चेहरा आपका आता है। और ये सर बिल्कुल गलत बात है। अब आपने जब वीडियो बनाया था तो आपने भी अपने मुख से बोला था, और ऑब्वियस सी बात है जो ऑफिशियल नोटिस आएगी वो सब कोई बोलेगा, चाहे जो टीचर हो, ठीक है। लेकिन सर अगर आपके हाथ में ये पावर थी, अगर आपके हाथ में ये चीज़ें थी कि हाँ आप इसको बदल सकते थे, तो सर थोड़ा पहले क्यों नहीं। अब GDC आगाज़ का आपका प्रोग्राम हुआ, ठीक है, मोंटू पटेल सर आए, आप लोगों ने बातचीत आई थिंक की होगी। आपने पहले से आगाज़ होने से पहले आपने एक वीडियो डाल रखी थी कि भैया देखो वेट कर लो और 1 तारीख से पहले पहले आपकी कट ऑफ आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आप कहते हो कट ऑफ आएगी नहीं, NBMS खुद कहता है कि भैया हम कट ऑफ हम देंगे नहीं। अब बाद में मुँह उठा के NBMS फिर चला आता है कि भैया देखो हम कट ऑफ दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पहले करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, आई एम मी ऑल्सो यार, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। इफ़ आई एम GPAT क्वालिफाइड, आई कैन नॉट अटेंड द काउंसलिंग ऑफ नाइपर। I didn't any kind of seat in NIPER just because of I have मेरी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आई एम क्वालिफाइड GPAT। एवरी स्टूडेंट मतलब यू कैन से कि 50% स्टूडेंट, 40% यू कह लो, 30% जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 30% ऐसे बच्चे हैं जो GPAT क्वालिफाइड है, बट नाइपर में उनकी रैंक अच्छी नहीं है, बट डिडेंट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग नाइपर सीट। तो दिस इज ऑल द थिंग्स विच हैपन इन आवर लाइफ सर। तो इसीलिए थोड़ा गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मैं बना रहा हूँ, वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। मेरा ये चैनल है, मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं सोच रहा था कि नाइपर की सीट मिल जाएगी, बढ़िया आप आराम से अपना कोर्स करेंगे M.Pharm में, तब वीडियो डालेंगे, क्योंकि तब बच्चे हमसे सुनेंगे, हमसे मतलब बात करेंगे, तब हम कुछ बोलेंगे तो बच्चे मतलब एग्री करेंगे, सेटिस्फाई होंगे। लेकिन सर अब ऐसा ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है तो मतलब वी कैन नॉट हैंडल। मतलब बहुत से बच्चों का मैसेज भी आ रहा है कि सर आप सही कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। और आपका जो कमेंट आया था कि सर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बात मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आया है एक्सपीरियंस, तो जो एक्सपीरियंस मैंने बोला था वो ऑन ग्राउंड का मैंने एक्सपीरियंस बोला था, ठीक है। मैंने ऑन ग्राउंड का एक्सपीरियंस क्यों बोला था, क्योंकि मैं खुद 2 टाइम्स नाइपर का एग्ज़ाम देकर आया हूँ, और नाइपर का जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड होता है वो अलग ही लेवल का होता है, वो अलग लेवल का होता है। वो आप जैसे क्वेश्चन कराते हो वैसे मतलब देयर इज़ अ चांसेस ऑफ 40 फ्रॉम 100, 40% आपसे क्वेश्चन मैच करते हैं। क्यों मैच करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है GPAT का सिलेबस पूरा रहता है, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल बहुत अलग होता है। आप इससे मतलब और देखो एक बात और है, अब GPAT वाले अपना क्वेश्चन पेपर रिलीज़ करते हैं, लेकिन नाइपर वाले अपने क्वेश्चन पेपर रिलीज़ नहीं करते। इसके कारण आप लोग को, हम लोग को कोई आइडिया नहीं हो पाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन उस बच्चे को होता है जो क्वेश्चन पेपर अटेंड करके आया है, उस बच्चे को होता है। अब फैकल्टी तो जाएगी नहीं है नाइपर का पेपर देने, आप में भी से कई लोग जाते हो कि GPAT का पेपर दे के चले आते हो, क्या मतलब है।
जब जीपैट का क्वेश्चन पेपर खुद ही निकल के आ रहा है और आपका मेन जीपैट है और कुछ नहीं है। नाइपर तो बस वही चल रहा है कि हाँ जिसका निकल गया, नहीं तो क्या कहते हैं फ़ोन कॉल करके, जिसका AIR-1 आ गया फ़ोन कॉल करके बुला लेंगे। अरे मैंने देखा है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ किसी भी यूट्यूब चैनल को क्या कहते हैं डिफेम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं यार ऑन ग्राउंड मैं एज अ स्टूडेंट गया था, बच्चों ने खुद कहा है सर मैं GDC को जानता नहीं। भाई मैं GDC को जानता ही नहीं, उन लोग का कॉल भी आया था और ऑफ़र था तो मैं चला गया। मैंने कहा कि चलो ठीक है नाम लिख लो। ऐसे नॉट ओनली GDC, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं कि AIR-1 आ गया, अब उनका वो बच्चा नहीं है, AIR-1 किसी और मतलब कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ के निकला है बच्चा, उसने खुद क्वालिफाई किया है, अब उसका नाम यूज़ किया जा रहा है। ये केवल इसी इंडस्ट्री में नहीं है, ये सारी एजुकेशन इंडस्ट्री में AIR-1 का 1 से लेकर 10 तक मतलब रैंकर्स का नाम यूज़ किया जा रहा है। अब क्यों ना यूज़ हो, ऑब्वियस सी बात है। पहले पैसा दिखा दोगे 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख, उसी में आपका कोर्स बिक जाता है। मतलब ये फलाना टिमकाना चीज़ होती रहती है। मतलब ये दिस इज़ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, दिस इज़ वेरी बैड। ऐसा आप लोग सेल कर रहे हो कोर्स, कोई मतलब नहीं सर, ये क्या हो रहा है पता नहीं। मतलब यही बिजनेस टाइकून बन के रह गया है बस। ये सारी मन की बात है जो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन एट द एंड बात यही निकल के आती है जब रिज़ल्ट नहीं आता। और रिज़ल्ट आता आ गया, इससे थोड़ा पहले आ जाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता। अब चीज़ें आपके हाथ में थी, आप पहले वीडियो बनाते हो, कहते हो कि भैया अब अपना इंस्टीट्यूट, अपना जो यूनिवर्सिटी होगा वो खुद का कट ऑफ निकालेगा, आप पहले ये बोलते हो। उसके बाद जब NBMS आपकी मोंटू पटेल सर से बात होती है, आप डिसाइड करते हो, फिर कट ऑफ निकलवाते हो आप लोग खुद ही, राइट, आप लोग खुद निकलवाते हो। फिर उसके बाद NBMS खुद डिक्लेयर करता है, उसके बाद आप सांत्वना देते हो कि मैं बच्चों के साथ हूँ। क्या मतलब बच्चों के साथ हो? बच्चों के साथ होते तो यार पहले नाइपर खुद कट ऑफ निकालने 35-40 नंबर मजाक बना के रख दिया है। उसकी कट ऑफ निकालने से पहले आप लोग अपना जीपैट का बता देते कि भैया वेट कर लो, मैं कट ऑफ निकाल दूंगा 1 हफ्ते में अंदर। नाइपर वो गुवाहाटी करता ही नहीं है सब। अब क्या करो, नाइपर की री काउंसलिंग करा दो, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। नाइपर का री काउंसलिंग का जो बात हो रही है उसमें कुछ नहीं होना है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बात ये है सर, मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप बेस्ट टीचर हो, आई एग्री विद यू, आई सेटिस्फाई। मैंने भी खुद आपसे बहुत कुछ पढ़ा है, सीखा है। मैं आपको सर 2017 से फॉलो कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे टीचर हो। और आपको मेरी कभी कुछ बातों का बुरा लगा एज आई स्टूडेंट, बट ये सर हो रहा है हम लोग के साथ, बहुत बुरा हो रहा है। और आपको सब पता होते हुए भी आप कुछ नहीं करते हो, डिले कर देते हो, जिसके कारण रिज़ल्ट हम लोग का बेकार चला जाता है। तो इस सब कारणों से अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और जो बच्चे एग्री हैं, जो मतलब दोस्त मेरे फ्रेंड्स एग्री हैं, तो कमेंट में कुछ बताइएगा आप लोग। कुछ अगर मैंने गलत कहा हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स। सर ऐसा ना करिए आप लोग। मतलब आप लोग बच्चों को बुला रहे हो, बच्चा 5th सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में, उसको फ़ोन कॉल कर रहे हो कि भैया आओ हमारी कोचिंग ये है फलाना, इतने साल का, इतने का 1000 का, इतने को। अरे फ्री दे दो यार, फ्री दे दो, यूट्यूब फ्री है, आके पढ़ाओ, फ्री पढ़ाओ, सारे कॉन्सेप्ट फ्री पढ़ाओ। मतलब क्या है, बस बिजनेस बनाना है, पैसे कमाना है, क्यों ना कमाएं? ये भी बात सही है, क्यों ना कमाओ, क्यों ना हम बच्चे मूर्ख बने। अब आजकल गुरु दक्षिणा थोड़ी हो रही है, गुरुदान नहीं हो रहा है। मतलब यही है ना कि गुरु का बिजनेस बन चुका है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वराय। आई एक्सपेक्ट, बट नाउ इट इज आई थॉट अबाउट इट, यहाँ करना भी चाहिए कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।